क्या आपको पता है कि दुनिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी आर्टरी यानी नस कहाँ है? ओमान और ईरान के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये रास्ता इतना छोटा है कि इसकी चौड़ाई सिर्फ 34 किलोमीटर, लेकिन ये छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया की किस्मत तय करता है। 28 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने इस रास्ते को ही बंद कर दिया। इसे इकोनॉमिक क्लॉक ऑफ वॉर कहा जा रहा है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो आपके घर की बिजली से लेकर रसोई गैस और यहाँ तक कि आपके फ़ोन के अंदर की माइक्रोचिप सब कुछ मुसीबत में पड़ जाएगा। ऐसा क्या है इस रास्ते में? ये रास्ता इतना खास क्यों है? आंकड़ों को समझिए। दुनिया का 25% समुद्री तेल व्यापार और 20% LNG इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 2025 में यहाँ से हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल सप्लाई हो रहा था। चाइना, भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियाई देश अपनी 80% एनर्जी जरूरतों के लिए इसी हॉर्मोज पर निर्भर हैं। कतर जैसी गैस रिच कंट्रीज का तो 93% एक्सपोर्ट इसी रास्ते के भरोसे है। जब ये रास्ता बंद हुआ तो कतर ने अपने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, जिससे पूरी दुनिया की गैस सप्लाई चेन हिल गई। कैसे शुरू हुई ये तबाही? 2026 की ये मुसीबत रातों रात नहीं आई। परमाणु समझौते की नाकामी ने तनाव बढ़ा रखा था। 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ठिकानों पर हमले हुए। जवाब में ईरान ने 3 तरीके अपनाए। पहला, फिजिकल अटैक, मिसाइल और ड्रोन से जहाज़ों को निशाना बनाया। दूसरा, सी माइन, समुद्र के अंदर इनविजिबल बम छिपा दिए। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जहाज़ों के GPS सिस्टम को जैम कर दिया ताकि वो रास्ता भटक जाएं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिजनेस बना लिया। उन्होंने दुनिया को इसे तेहरान टोल बूथ कहना शुरू किया। ईरान ने कहा कि जो जहाज वहां से जाएगा उसको टोल फीस देनी होगी। उन्होंने चीन, रूस और भारत जैसे दोस्तों को तो फ्री रास्ता दिया, लेकिन बाकी दुनिया के लिए रास्ता बंद कर दिया। ये जंग सिर्फ तेल की ही नहीं। कतर दुनिया की 1/3 हीलियम सप्लाई करता है। हीलियम का इस्तेमाल हॉस्पिटल में MRI मशीन को ठंडा करने के लिए और स्मार्टफोन की चिप्स बनाने में होता है। साथ ही खेती के लिए जरूरी यूरिया और खाद की कीमतें 28% बढ़ गईं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में अनाज की भारी कमी और महंगाई हो सकती है। सवाल उठता है कि क्या पाइपलाइन से तेल नहीं लाया जा सकता? जवाब है नहीं। सऊदी अरब और UAE के पास कुछ पाइपलाइन हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, गैस और खाद के लिए कोई पाइपलाइन नहीं है। सच तो यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आने वाले समय में शांति समझौता हो भी जाए तो भी खतरा टलेगा नहीं। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर्स पेंटागन की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। पेंटागन के मुताबिक ईरान ने समुद्र में जो माइंस और बम बिछाए हैं उन्हें ढूंढकर साफ करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसका मतलब है कि तेल और गैस की कीमतें अगले 1 साल तक ऊंची ही रहेंगी। IMF ने चेतावनी दी है कि अगर ये वॉर नहीं रुका तो दुनिया एक भयानक मंदी की चपेट में आ जाएगी। जब तक डिप्लोमेसी और बातचीत से इसका हल नहीं निकलता, तब तक हर देश की इकोनॉमी खतरे में है।